सबको नमस्कार। मैं लॉयनेस आप सबका हिटर डिबेट चैनल में स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज विक्रम संवत 2081 की अश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माता कूष्मांडा की आराधना करते हैं। माता का स्वरूप 8 भुजाधारी है और अपनी भुजाओं में कमल, रुद्राक्ष माला, धनुष, बाण, चक्र, गदा और अमृत कलश लिए शेर पर भव्य रूप से विराजमान है। अपनी मंद सी हल्की हंसी के द्वारा आंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इस देवी को हम कूष्मांडा नाम से जानते हैं। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना करी। इसीलिए हम इनको आदि शक्ति या आदि स्वरूपा भी कहते हैं। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। इसीलिए माता के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दिव्यमान है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो शक्तिहीन हो के भी सृजन कर सके, चाहे वो देव हो या मनुष्य, सब ही शक्ति के अधीन है। त्रिदेवों की उत्पत्ति के बाद जब त्रिदेवों ने माता कूष्मांडा की स्तुति की, तब माता उनके समक्ष प्रकट हो गई। तब माता बड़ी सौम्यता से त्रिदेवों से बोली, मैं आज आप त्रिदेवों को अपनी शक्ति का एक एक अंश प्रदान करती हूँ, ताकि ये संसार शक्ति से वंचित न रहे। हे ब्रह्म, आप सृष्टि के रचयिता है और सृष्टि के निर्माण करता है, तो संसार में ज्ञान का विस्तार करना भी आपकी ही कर्तव्य है, जिसमें आपका सहयोग मेरी शक्ति का अंश महासरस्वती देंगी, ताकि संसार ज्ञान और कला से वंचित न रहे। हे विष्णु, आप संसार के संचालन करता है और संचालन करने के लिए संसार को संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें आपका सहयोग मेरी शक्ति का अंश महालक्ष्मी देगी, ताकि संसार कभी भी किसी भी प्रकार के संसाधनों के अभाव में न रहे। हे शिव, जैसे सृष्टि की रचना हुई, वैसे ही सृष्टि का प्रलय होना भी निश्चित है, ताकि एक नई सृष्टि का निर्माण हो सके। आप सृष्टि के प्रलय करता है और इस कार्य में आपका सहयोग मेरी शक्ति का अंश महाकाली देगी। फिर पुनः माता बोली, जब संसार का चक्र पूर्ण हो जाएगा, तब आप सब पुनः मुझ में विलीन हो जाएंगे। जैसे बिना शक्ति के देव ब्रह्महीन, रुद्रहीन या विष्णुहीन नहीं, बल्कि शक्तिहीन ही कहलाएंगे। इसीलिए संसार के पालन पोषण के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। माँ कूष्मांडा ने जैसे अपनी प्रकाश से शून्य को प्रकाश दिया, उसी तरह हम पर उनकी उदार दृष्टि हमारी छाया को रोशन करती है और हमारे जीवन में सद्भाव पैदा करती है। माँ कूष्मांडा के आशीर्वाद से हम निरंतर शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ
उन्हीं के प्रसाद से बन जाता है। वो हमारे दिल और दिमाग में संघर्ष को तब तक दूर करती है जब तक हम आधार्मिक और सांसारिक कार्यों के बीच कोई अंतर नहीं कर लेते। नवरात्रि के चौथे दिन मैं लॉयनेस माता कुष्मांडा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें हमेशा ऊर्जा और शक्ति दे। माँ कुष्मांडा का मंदिर गौतमपुर उत्तर प्रदेश और कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैं आशा करती हूँ जैसे आप सभी को अभी तक माता के तीनों स्वरूप की कथा पसंद आई, वैसे ही आपको आज मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई माता के चौथे स्वरूप की भी कथा पसंद आई हो। अगर आपको माता के किसी भी स्वरूप से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।